My dear students, I am Professor C.P. Singh, Faculty of Law, University of Lucknow. I shall discuss in this lecture damages for breach of contract and kinds of damages. Damages जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, जो दोषी पार्टी है, और जो निर्दोष पार्टी है, तो दोषी पार्टी को कुछ मॉनेटरी कंपेंसेशन जो है डिफॉल्टिंग पार्टी द्वारा अग्रीड पार्टी को दिया जाता है। इसी को हम डैमेजेज कह सकते हैं। डैमेजेज मीन्स द मॉनेटरी कंपेंसेशन पेएबल बाय द डिफॉल्टिंग पार्टी टू द अग्रीड पार्टी फॉर द लॉस सफर्ड बाय हिम। डैमेजेज क्या है? सपोज कीजिए हमने 20 नवंबर को आपको 50 कुंटल बासमती चावल बेचने का एग्रीमेंट किया है। तो अब 20 नवंबर को यदि मैं नहीं दे पाता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया। तो जितना नुकसान आपको उठाना पड़ा है, सपोज कीजिए 50 रुपया कुंटल बढ़ गया है रेट, तो 50 रुपया कुंटल के हिसाब से मार्केट रेट प्लस कॉन्ट्रैक्ट रेट का डिफरेंस जो है कोर्ट हमसे कहेगी कि आपको हम दे दें। ये डैमेजेज कंपेंसेशन के रूप में। ऑन द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अग्रीड पार्टी में फाइल सूट फॉर डैमेजेज अगेंस्ट द पार्टी हु इज गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट and the guilty party is liable to pay damages to the agreed party। तो इसमें जो है मेनली जो है डैमेजेज जो है, एक तो ऑर्डिनरी और जनरल डैमेजेज हो सकती हैं, स्पेशल डैमेजेज हो सकती है, और रिमोटनेस ऑफ डैमेजेज भी हम कह सकते हैं, और एक एग्जेम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेज जो दिलाई नहीं जाती क्योंकि प्यूनिटिव नेचर की होती है, इससे दिलाई नहीं जाती। कट जो है काइंड्स में भले हम कह सकते हैं। ऑर्डिनरी डैमेजेज मीन्स दीज आर डैमेजेज विच आर पेएबल फॉर द लॉस अराइजिंग नेचुरली एंड डायरेक्टली इन द यूजुअल कोर्स फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन अदर वर्ड्स, ऑर्डिनरी डैमेजेज आर द ड्यू टू द नेचुरल एंड प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो है जनरल डैमेजेज क्या है? वो डैमेजेज जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कारण घटनाओं की यूजुअल सामान्य क्रम में स्वाभाविक नुकसान के बदले में प्राप्त होती हैं, अर्थात समझा करने वाला पक्षकार उन सारे नुकसानों के लिए दायी होता है जो एक सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति द्वारा जो है कल्पना की गई हो। फॉर इलस्ट्रेशन, फॉर जो एग्जाम्पल, ब्रिटिश कोलंबिया सामिल कंपनी वर्सेस नेटल से 1868 का केस था। एक जो है शामिल यानी आरा मशीन के 4 पार्ट्स जो है वो 4 जो है केसेस में अलग अलग पैक किया गया और डिफेंडेंट को वैंकूवर पहुंचाने के लिए दे दिया गया, ठीक कराने के लिए। रास्ते में एक पेटी खराब हो गई तो आरा मशीन तो गई। प्लेंटिफ ने खोए हुए हिस्से का मूल्य उस लाभ को मांगा जो परेशान मशीन के समय से लग जाने पर हुआ होता। प्लेंटिफ ने क्या मांगा? खोए हुए हिस्से का मूल्य, और वो प्रॉफिट मांगा जो ये टाइमली मशीन लग जाती तो वो उसे मिलता। तो इसमें कोर्ट ने खोए हुए पार्ट का जो है ही लायबल ठहराया कि वही देने के बाद है मशीन समय से लगने के कारण न लगने के कारण जो नहानी हुई थी उसके लिए दूरवर्ती माना, वो दूरवर्ती है। तो कहने का मतलब है यूजुअल वे में जो नुकसान होता है वो दिलाया जाता है। इसी तरीके से जो है
हॉर्न वर्सेस मिडलैंड रेलवे कंपनी का केस था। प्लेंटिफ शूज मैन्युफैक्चरर था, जूता बनाता था। फ्रांसीसी सेना के लंदन की एक फर्म को जूते का करार मिला। फ्रांसीसी सेना के लिए लंदन की एक फर्म को जूते सप्लाई का करार मिला, करार किया। उसने फरवरी तक जूते लंदन पहुंचाने के लिए डिफेंडेंट कंपनी को दे दिया। वो जूते जो है पहुंचाने के लिए उसने लंदन तक पहुंचाने के लिए, है ना, लंदन पहुंचाने के लिए जो है डिफेंडेंट को दे दिया। लेकिन डिफेंडेंट कंपनी जो है टाइमली नहीं जूता पहुंचा पाई। जूता समय से न पहुंचने के कारण बायर ने जूते के लेने से इनकार किया। टाइमली उन्होंने बाद में मिला भी तो उसने लेने से मना कर दिया। किसने? बायर ने। और अब प्लेंटिफ को आधे दामों पर जूते बेचने पड़े। प्लेंटिफ ने उस हानि जो है प्लेंटिफ ने उस हानि को प्राप्त करने के लिए वाद किया। निर्णित हुआ वादी उस हानि को प्राप्त नहीं कर सकता था जो उसे जूते स्वीकार करने के लिए हुई थी। ऐसी स्थिति को, ऐसी हानियों को प्राप्त करने के लिए उसे साबित करना चाहिए कि उसने विशेष हानियों के बारे में युक्त सूचना दे दी थी। दूसरी है विशेष डैमेज, स्पेशल डैमेज, विशेष सपोर्ट। ये जो है स्पेशल डैमेजेस जो है, these are the damages which are payable for loss arising due to some special or usual circumstances. In other words, the special damages are not due to the natural and probable consequences of the breach of the agreement. ये डैमेजेस तभी मिलती है जब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ने कॉन्ट्रैक्ट करते समय उस लॉस का, उस नुकसान की पूर्व कल्पना कर ली हो। अर्थात ये नुकसानी तब तक नहीं मिलती है जब तक कि इन विशेष सर्कमस्टांसेस को डिफेंडेंट को जानकारी में न लाया गया हो, जिससे कि कहा सके प्रॉपर्टीज के विशेष हानि की संभावना के बारे में हुआ था। पक्षकारों को विशेष हानि की संभावना के बारे में मालूम था। तो इसी तरीके से कहने का मतलब यह है, जब संविदा करने समय पूर्व कल्पना कर ली जाए कि ये नुकसानी हो सकती है तो स्पेशल डैमेजेस कह सकते हैं। सिम्पसन वर्सेस लंदन नॉर्थ रेलवे कंपनी 1876 के केस में वादी जो है एग्रीकल्चर टूल्स का मैन्युफैक्चरर था। वह अपने कृषि यंत्रों को पशु प्रदर्शनी में भेजा करता था। उसने कुछ कृषि यंत्रों के नमूने डिफेंडेंट रेलवे कंपनी को दिया और कहा कि वह मंडे को न्यू कैंसल नामक स्थान पर पहुंचा दिए। रेलवे कंपनी की नेग्लिजेंस के कारण माल जो है प्रदर्शनी समाप्त होने के बाद पहुंचा। न्यायालय ने डिफेंडेंट रेलवे कंपनी को माल ले जाने और रास्ते से वापस लाने के लिए भी नहीं अपितु तो प्रदर्शनी पर होने वाले लाभ को हानि के लिए वंचित ठहराया, क्योंकि कंपनी की यह बात मालूम थी कि माल प्रदर्शनी के लिए भेजा जाएगा। न्यायालय प्रदर्शनी के लिए भेजा गया था। न्यायालय ने सिद्धांत प्रतिपादित किया कि विभिन्न परिस्थितियों में उनमें से संख्या संविदा भंग करने की वाली संख्या है जानकारी में है, तो सिर्फ उनके पक्षकार में बताना संभव नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि स्पेशल डैमेजेस जो है विशेष परिस्थितियों में लाई जाती हैं। क्षति की जरूरत है, डिमोडनेस ऑफ डैमेजेस, these are the damages which are payable for the arising due to some remote or direct causes. There are also not due to the natural and probable consequences of the breach of the agreement. Moreover, at the time of the contract, such damages are not in the contemplation of the parties. Greenly, the remote damages are not recoverable. तो कहने का मतलब यह है कि स्पेशल डैमेजेज और रिमोट डैमेजेज नहीं दिलाई जा सकती हैं, जो दूरस्थ हैं, केवल जो है नज़दीक की डैमेजेज ही दिलाई जा सकती हैं। जैसे जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड अदर से शंकर प्रसाद हल्दर AIR 1976 का केस है। एक मामले में वादी द्वारा प्रतिवादी के नारियल के बीज आपूर्ति करने की संविदा की गई थी। वादी केवल 20,800 बीज आपूर्ति किए थे, जिसमें केवल 12,229 हैं जमे और बेकार हो गए।
जब शिकायत की गई तो 62% भी जमे हुए थे, उनका मूल्य लेने के लिए वादी ने इनकार कर दिया। प्रतिवादी ने उतने बीजों का मूल्य अदा कर दिया है जितनी वादी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता हो। इससे इसके पक्ष में क्षतिपूर्ति का आदेश वहीं पारित कर दिया गया, आदेश दिया जा सकता है, क्योंकि क्षतिपूर्ति केवल उसी हानि के लिए दिलाई जा सकती है जो वास्तव में हुई हो, और दूरस्थ या प्रत्यक्ष नुकसान नहीं दिलाई जा सकती। इसमें जो पेड़ जमे नहीं थे उन्हीं का वो कंपनसेशन दिलाया गया, दूसरी चीज़ नहीं। इसके अलावा मेनली तो यही डैमेजेस थी। कई हम जो है एक नॉमिनल डैमेजेज होती है, दीज आर द डैमेजेज व्हिच आर वेरी स्मॉल इन अमाउंट, वेरी लेस इन अमाउंट। Such damages are awarded simply to establish the right of party to claim damages for the breach of contract. Next है exemplary or vindictive nature. These are the damages which are claims with an minimum or punishing of the party in default. All damages which are claimed with the mention are punishing the party in default. As a good general rule, such damages are not awarded as they are punitive nature. कहने का मतलब एग्जेम्पलरी या विंडिक्टिव नेचर, जो प्यूनिटिव नेचर के कारण बार बार जो है इंडियन कोर्ट अप्लाई नहीं कराते। थैंक यू वेरी मच।